एक चीज है जो हम सब फील करते हैं, पर ये बात कोई भी एडमिट नहीं करता है। किसी की सक्सेस को देखकर हम अंदर से कुछ ऐसा फील करते हैं जिसे हम मोटिवेशन कहते हैं लोगों के सामने कि यार हम तो मोटिवेटेड हो गए, और अंदर से वो जेलसी होती है। किसी का बिजनेस ग्रो हो रहा है और अंदर से एक छोटा सा एक जलन का कांटा तुम्हारे अंदर चुभ रहा है। किसी की रिलेशनशिप परफेक्ट दिख रही है और अंदर से तुम्हारे हॉलो फीलिंग हो रही है कि यार मेरे पास ऐसा रिलेशनशिप क्यों नहीं है। किसी की बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है और तुम उससे बाहर से सिर्फ इंस्पायर हो रहे हो, पर तुम अंदर से तुम जेलस भी हो रहे हो। और अकेले नहीं हो तुम, ऐसे बहुत सारे लोग हैं और मेजॉरिटी ऑफ द ह्यूमंस ऐसे ही होते हैं। पर ये वीडियो आपको बताएगा कि ये जो जेलसी है ना, ये तुम्हारे दुश्मन नहीं है, ये तुम्हारा सबसे ज्यादा पावरफुल और ऑनेस्ट कंपास है जो तुमको जिंदगी के अंदर पावरफुल तरीके से मैनिफेस्ट कैसे करते हैं वो सिखाएगा। आज हम सीखने वाले हैं ये 4 चीजें, और लास्ट के अंदर अगेन तुमको एक्सरसाइजेस जैसे मैं हर किसी वीडियो के अंदर देता हूं। अब हम स्टार्ट करते हैं समीर के बारे में। अब समझो कि समीर ना एक एस्पायरिंग कंटेंट क्रिएटर है। वो यूट्यूब पर काम कर रहा है, वो कंसिस्टेंटली काम कर रहा है। हर बार जब भी किसी के साथ वो बैठता है और उसका चैनल ग्रो कर रहा होता है, तो उसके अंदर ना एक अनकंफर्टेबल फीलिंग आती है कि यार उनको इतने ज्यादा व्यूज क्यों आ रहे हैं, मेरा कंटेंट तो उनसे बहुत ज्यादा बेटर है। पहले उसने ये फीलिंग्स को सप्रेस किया, और जैसे मैं हर बार तुमको कहता हूं कि अगर तुम फीलिंग्स को सप्रेस करोगे तुम्हारे मैनिफेस्टेशंस भी सप्रेस हो जाएगी। तो उसको ये लगा कि यार ये तो गलत है, और खुद से बोला कि यार मुझको तो खुश होना चाहिए उनके लिए, पर मैं खुश क्यों नहीं हो पा रहा हूं। फिर उसने एक डिफरेंट अप्रोच ट्राई करी। उसने ये फीलिंग्स को एग्जामिन किया, क्योंकि उन्होंने शिक्षित के साथ एक कॉल बुक करी थी, उसके अंदर हमने उनको मैनिफेस्टेशन सिखाया था। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, वहां पर बुक कर लेना। जब उन्होंने फीलिंग को एग्जामिन किया तब उन्होंने ये चीज देखी, यार मैं जेन्युइनली उनकी सक्सेस से जेलस क्यों करता हूं। अब उनका आंसर पता है क्या है? उनका आंसर यह है कि यार क्योंकि मैं भी ये चीज चाहता हूं और मुझको डर है कि ये शायद मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। वो जेलसी ना एक उनके लिए कंपास था जो बोल रहा था कि यार ये तुम्हारा ड्रीम है। जब समीर ने उस फीलिंग्स को सिग्नल्स की तरह यूज किया ना, तो इंस्टेड ऑफ समथिंग टू हाइड, अननोइंगली उनकी जो एनर्जी है वो उनके लिए काम में आ गई और उनको रिजल्ट्स आने लग गए। अब एक ऐसा सच है जो बहुत कम लोग जानते हैं, जो चीज आप दूसरों के अंदर जेलस फील करवाती है ना, फॉर एग्जाम्पल किसी के पास पैसा है और तुम जेलस फील हो रहे हो, तो इसका मतलब यह है कि वो पर्टिकुलर चीज आपके अंदर भी कमी है। तुम सोचो इस चीज को कि क्या तुम किसी ऐसी पेंटिंग्स की स्किल से जेलस होते हो? अगर तुम किसी भी क्रिएटिव पर्सन से जेलस होते हो, तुम किसी भी एक आर्टिस्ट से जेलस होते हो, तो इसका मतलब यह है कि तुम क्रिएटिव एक्सप्रेशन चाहते हो। अगर तुम किसी की कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी से जेलस होते हो, तो मतलब यह है कि वो कॉन्फिडेंस तुम्हारी एक डिजायर है। अगर तुम किसी के रिलेशनशिप से तुम जेलस होते हो, तो इसका मतलब यह है कि तुम्हारे लिए वो डीप कनेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो तुमको तुम्हारे करंट रिलेशनशिप्स के अंदर नहीं मिल रहा है। जेलसी का मतलब होता है अनफुलफिल्ड डिजायर। एक बार फिर से, जब भी तुमको जेलसी हो रही है तो इसका मतलब यह है कि वो एक तुम्हारा अनफुलफिल्ड डिजायर है, यार ये पर्टिकुलर चीज मेरे को भी चाहिए, और वो तुम्हारा माइंड और बॉडी बार बार बताता रहता है। और ये पॉइंटर तुमको एक बात समझनी है कि नेगेटिव नहीं होता, ये इंफॉर्मेटिव है। क्योंकि मैंने अपने कोर्सेज के अंदर द शिक्षित कोड में या फिर 360 डिग्री माइंड टू हार्ट कनेक्शन में एक कंसेप्ट समझाया था सालों पहले, वो है फेवरेबल और अनफेवरेबल। देयर इज नो पॉजिटिव, देयर इज नो नेगेटिव। फेवरेबल चीजें होती है और अनफेवरेबल चीजें होती है। फेवरेबल चीजें वो होती है जो हमको हमारे गोल की तरफ लेके जाते हैं, चाहे वो कैसी भी चीज हो, कैसे भी विचार हो, और अनफेवरेबल वो होती है जो हमको हमारे गोल से दूर लेके जाए। तो इसलिए चीजों को नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट से देखना थोड़ा सा बंद करना पड़ेगा, वरना अब तक तो तुमको ये लग रहा होगा कि यार जेलसी नेगेटिव होती है। नहीं, पर वो इंफॉर्मेटिव है तुम्हारे लिए। जब भी तुमको एनवी की फीलिंग आए, उसे इस लेंस से देखो कि ये मुझे क्या बता रहा है, कि मैं एक्चुअली में क्या चाहता हूं। जैसे तुम ये रिफ्रेम करोगे ना, तुम्हारा रिलेशनशिप विद जेलसी कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। अब ना इसका हम थोड़ा सा साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन समझते हैं कि डोपामीन और सोशल कंपैरिजन का क्या रोल होता है। ब्रेन ना नेचुरली सोशल कंपैरिजन करता रहता है, और ये इवोल्यूशनरी सर्वाइवल मैकेनिज्म है, राइट?
कि मैं ग्रुप के साथ कीप अप कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा, मैं दूसरों के साथ कीप अप कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा। जब हम किसी को आगे बढ़ते हुए देखते हैं तो ब्रेन थ्रेट रिस्पॉन्स एक्टिवेट करता है और वो कॉर्टिसोल रिलीज होता है वहां से। अब कॉर्टिसोल जब रिलीज होगा तो स्ट्रेस होगा, और ये जेलसी का एक फिजिकल एक्सपीरियंस है। और अगर तुम कॉन्शियसली इसको रिफ्रेम करोगे कि यार उनकी सक्सेस मेरी पॉसिबिलिटी का प्रूफ है कि जो चीज उनको चाहिए वो चीज मैं भी ले सकता हूं, तो जो तुम्हारा थ्रेट रिस्पॉन्स होता है वो तुम्हारा काम हो जाता है और तुम्हारा डोपामीन रिलीज होता है, और वो डोपामीन मोटिवेशन के रूप के अंदर होता है। अब सेम सिचुएशन पर डिफरेंट इंटरप्रिटेशन और डिफरेंट केमिस्ट्री। दो लोग हैं, दो लोग किसी एक पर्टिकुलर इंसान को, एक देख रहा है कि यार ये पर्टिकुलर गाड़ी उसके पास क्यों, दूसरा देख रहा है कि यार ये अगर इसके पास है तो ये चीज मेरे पास भी तो हो सकती है। सेम सिचुएशन है, सेम लोग हैं, सेम चीजें, पर डिफरेंट इंटरप्रिटेशन है। जैसे डिफरेंट इंटरप्रिटेशन हो गई, डिफरेंट केमिस्ट्री बन गई, और जैसे ही डिफरेंट केमिस्ट्री बनी वैसे ही तुम्हारे डिफरेंट हार्मोन्स और इमोशंस एंड फीलिंग्स रिलीज हुई, और जैसे ही डिफरेंट फीलिंग्स रिलीज हुई वैसे ही तुम्हारे एक्शंस चेंज हो गए। अब हम समझेंगे कि न्यूरोप्लास्टिसिटी और कंपैरिजन हैबिट क्या होता है। अगर तुम कंसिस्टेंटली कंपेयर करते रहते हो और तुम ये फील करते रहते हो कि यार मैं पीछे हूं, तो ब्रेन उस पैटर्न को रीइंफोर्स करता है कि यार मैं पीछे हूं, और वो नैरेटिव तुम्हारे लिए ऑटोमेटिक हो जाता है। पर अगर तुम डेलिबरेटली तुम इसको रिफ्रेम करते हो, तुम कंपैरिजन को रिफ्रेम करते हो कि यार उनकी सक्सेस एक मेरे लिए रोड मैप है, मैं उस इंसान की सक्सेस को देख के मैं भी आगे कैसे बढ़ सकता हूं, ये तुम्हारा एक नया पाथवे बनाती है, और ये फिर एक नया एक ऑटोमेटिक थॉट जनरेट हो जाता है। देखो, मैं हर बार तुमसे कहते आया हूं कि मैनिफेस्टेशंस कोई जादू नहीं है, ये प्योर साइंस है, ये प्योर साइकोलॉजी है। अगर तुम हमको इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करते हो तो इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर करना, कि शॉर्ट वीडियोस आती है। और अगर अभी तक तुमने यहाँ पर हमको सब्सक्राइब नहीं करा है, जो कि हमारा सबसे बड़ा मोटिवेशन की तरह एक तरीके से काम करता है, देन डू सब्सक्राइब इट, राइट? क्योंकि सब्सक्राइब करोगे हमारी फैमिली बड़ी हो जाएगी, हमारी फैमिली बड़ी हो जाएगी तो और ज्यादा पावरफुल कंटेंट आएगा। अब एक चीज समझना है तुम्हें कि आरएस और एविडेंस, अबंडेंस एविडेंस का मतलब क्या होता है। अब इसमें एक चीज मैटर करती है, दैट इज स्कैरसिटी माइंडसेट। जब भी तुम स्कैरसिटी माइंडसेट के अंदर हो ना, तो वो आरएस वो प्रूफ ढूंढता है कि यार रिसोर्सेज इसके पास ना लिमिटेड है। और जब तुम्हारे ब्रेन में ये चला गया कि यार रिसोर्सेज उसके पास लिमिटेड है, तो वो ऑटोमेटिकली एक रिस्पॉन्स आ जाएगा ब्रेन में कि यार मेरे को तो नहीं मिलेगा। अब अबंडेंस माइंडसेट के अंदर तुम्हारा आरएस प्रूफ ढूंढता है कि यार सक्सेस को रेप्लिकेट किया जा सकता है, क्योंकि अगर उस इंसान ने करा है तो मैंने भी करा है। इसलिए स्टोरी टेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, सक्सेस स्टोरीज पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। समझो इस चीज को, जैसे ही तुम जेलसी को रिफ्रेम करना सीख जाओगे, तुम्हारा जो आरएस है, जो ब्रेन का बहुत ही पावरफुल मैकेनिज्म होता है, व्हिच इज रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, उसका फिल्टर चेंज हो जाता है। समझे? अब हम समझते हैं कि इसको प्रैक्टिकलिटी की तरीके से कैसे करते हैं। हमने समझ लिया कि भाई ये जेलसी को रिफ्रेम कैसे करना है, इसको पॉजिटिव तरीके से कैसे लेना है, इसको फेवरेबल तरीके से कैसे लेना है। अब हम ये सीखेंगे कि इसको प्रैक्टिकली कन्वर्ट कैसे करते हैं जेलसी को इंस्पिरेशन के अंदर। इसका सिंपल सा 3 स्टेप प्रोसेस है। पहला स्टेप ये कहता है कि एक्नॉलेज करो यार, उसको डिनाई मत करो। हाँ बोलो कि यार मैं जेन्युइनली जेलस हूं उससे, उसके पास उतने पैसे हैं, उसके पास उतना सक्सेस है। और ये ऑनेस्टी सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर तुम अपने इमोशन को सप्रेस करोगे तो वो और ज्यादा पावरफुल बन जाएगा, और वो मैं चाहता नहीं, क्योंकि तुम्हारा कॉर्टिसोल फिर हाई जाएगा। फिर तुम कहोगे कि भैया मैनिफेस्टेशंस ही नहीं हो रही, मैनिफेस्टेशंस फेक है। मैनिफेस्टेशन फेक नहीं है, सिर्फ साइंस और साइकोलॉजी और आरएस है। अब हम दूसरा स्टेप देखते हैं, उसको डिकोड करो। पूछो कि यार ये जेलसी मुझको क्या बता रही है, कि यार मैं क्या चाहता हूं, और उसको लिखो, राइट दैट डाउन। फिर उसको रीडायरेक्ट करो कि उनकी सक्सेस को एज अ प्रूफ मानो। लिटरली अपने आप से कहना है अंदर से कि यार ये पॉसिबल है, उस इंसान के लिए पॉसिबल हुआ है तो यार मेरे लिए भी पॉसिबल होगा। जैसे तुम ये सब चीजें रिफ्रेम करना सीख गए ना, क्योंकि सारी चीजें तुम्हारे पर्सपेक्टिव पर मैटर करती है, वैसे तुम्हारी जिंदगी की दिशा चेंज हो जाएगी। और जैसे दिशा चेंज हो जाएगी वैसे एनर्जी चेंज होगी, और जैसे एनर्जी चेंज होगी वैसे ही वो एनर्जी तुम अपने काम के अंदर लगा पाओगे। ये 3 स्टेप प्रोसेस जो होता है, ये तुम्हारे इमोशंस को फ्यूल के अंदर बदल देता है। समझे? तो इसलिए जेलस होना बंद करो। और अगर तुमको भी मेरे से पर्सनली मैनिफेस्टेशन सीखना है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया हुआ है, यू कैन बुक अ कॉल इफ यू कैन अफोर्ड इट। अगेन अब हम बात करते हैं एक्सरसाइजेस के बारे में। पहली एक्सरसाइज है द जेलसी जर्नल। 3 लोग या सिचुएशंस लिखो जहां पर रिसेंटली तुमको जेलसी फील हुई है। फिर हर एक के लिए ये चीज सोचो कि यार ये जेलसी मुझको क्या सिखा रही थी, क्या बता रही थी ये जेलसी मेरे को।
क्या ये मेरी लाइफ में पॉसिबल है? उनकी सक्सेस का एक लेसन क्या है जो मैं अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकता हूं? ये एक्सरसाइज तुम्हारा जेलेसी को एनिमी से मेंटोर के अंदर कन्वर्ट कर देगी। क्या ये जेलेसी हमारे एनिमी को मेंटोर के अंदर कन्वर्ट कर देगी? अभी तुमको एक अपना बहुत ही पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूं। एक ना कोच है, मैनिफेस्टेशन कोच है, अभी स्टार्टिंग करा है उन्होंने। तो बैक इन द डेज जब उन्होंने स्टार्ट करा था, इंस्टाग्राम पे ज्यादा फॉलोअर्स नहीं थे, अभी भी नहीं है। Then she approached me that I want to learn from you, right? Starting के अंदर she was like very jealous from me. उन्होंने खुद एक्सेप्ट करा that यार I am jealous with you, right? तब उनका जब हमने रीप्रोग्रामिंग स्टार्ट करा तब चीजें चेंज हुई, फिर उन्होंने और चीज अचीव करी। तो सिमिलरली तुमको एक्नॉलेज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और फिर दूसरी चीज आती है दैट इंस्पायर्ड एक्शंस। अब ना ऑस्टिन क्लॉ की एक बुक है, राइट, स्टील लाइक एन आर्टिस्ट। अब कंसेप्ट ये है कि सक्सेसफुल लोगों के अप्रोच होते हैं, उनके हैबिट्स होती हैं, उनके सिस्टम्स होते हैं, उनको ऑब्जर्व करो और अपनी लाइफ के अंदर अडॉप्ट करो। अब वो इंसान जिसे तुम्हें सबसे ज्यादा जेलसी फील होती है, उनको डीपली स्टडी करो, उनसे बात करो, वो क्या करते हैं डिफरेंटली, उनकी हैबिट्स क्या है, उनका माइंडसेट क्या है, उनका माइंडसेट कैसे अलग है तुम्हारे से, उन्होंने वो कहां से सीखा, फिर वो स्पेसिफिक चीज की आइडेंटिटी तुमको करनी है, तुमको अपनी लाइफ के अंदर इंप्लीमेंट करना है। और ये कॉपी करना नहीं होता, ये इसको हम कहते हैं इंटेलिजेंट लर्निंग। अगर तुम सारी चीजें देखो, अगेन लोगों के अंदर एक बहुत ही बड़ी ईगो होती है कि यार सारी चीज मैं ही सीखूंगा, मेरे को कोई कोच नहीं चाहिए, मेरे को कोई कोर्स नहीं चाहिए, मेरे को कोई मेंटोर नहीं चाहिए। 90% लोगों का यही माइंडसेट होता है, इसलिए 90% लोग सक्सेसफुल हो ही नहीं पाते हैं। वो हमेशा एक नेगेटिव लूप के अंदर चलते रहते हैं। हमेशा जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, चाहे वो आर्टिस्ट है, चाहे वो ग्रेट एथलीट्स है, चाहे वो एंटरप्रेन्योर्स है, वो जब मेंटोर्स हायर करते हैं तो वो चीटिंग ही तो करते हैं एक तरीके से। उनकी लर्निंग्स को अपनी लाइफ में ही तो लेते हैं। सीखने का मतलब चीटिंग ही है। टीचिंग इज इक्वल्स टू चीटिंग, चीटिंग इज इक्वल्स टू टीचिंग। कि तुम किसी और की मेथोडोलॉजी तुम अपनी लाइफ में अप्लाई कर रहे हो, सबने किया है और तुमको भी करना पड़ेगा ये। और ये पर्टिकुलर चीज ना मेरे को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लगती है कि जब तुम किसी की सक्सेस के लिए तुम जेन्युइनली खुश होते हो ना, बिना जेलसी के, और फिर भी अपने ड्रीम्स के लिए तुम कमिटेड रहते हो, वो एक मास्टरी है। पर जब तक तुम्हारे अंदर वो मास्टरी नहीं आएगी, तुम्हारे लिए जेलसी फील करना नॉर्मल रहेगा और तुम उस जेलसी को तुम एरो की तरह यूज करोगे और तुम अपने आप को तुम खराब करोगे। इसलिए उसको एज अ इंटीग्रेशन टूल यूज करना है अपनी लाइफ के अंदर। इसलिए दूसरों के पास जाओ, उनसे सीखो, उनसे बात करो, जेलस मत हो, राइट। आज की वीडियो हम यहां पर खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो फिर से आएगी और हम 11th of मई से 3:03 AM मैनिफेस्टेशन माइंडसेट हम स्टार्ट कर रहे हैं। डेली हमारी 3:30 बजे वीडियो जैसे इंस्टाग्राम पर आती थी, वैसे ही हमारी 3:30 बजे लॉन्ग फॉर्म वीडियोस आने वाली हैं। और आई वांट कि तुम उसको सपोर्ट करो, बहुत ज्यादा प्यार करो, क्योंकि 1 महीने से हमारी वीडियो नहीं आई थी, पर अब डेली वीडियोस आने वाली है। एंड कमेंट्स के अंदर मेरे को अपने ओपिनियंस देना, अपने विचार देना, और मेरे से पर्सनली बात करने के लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, यू कैन गो देयर। स्टे शिक्षित।